फिल्म की शुरुआत में हम मैडिसन नाम की लड़की से मिलते हैं जो एक अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है। मैडिसन फिलहाल थाईलैंड घूमने आई है और वो अपने फॉलोअर्स के साथ अपने ट्रैवल मोमेंट्स शेयर कर रही है, सेइंग कि कैसे ये ट्रिप बहुत अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग है फॉर हर। अब यूं तो मैडिसन अपने पोस्ट्स वगैरह में बहुत खुश दिख रही है और अपने फॉलोअर्स को ट्रिप वगैरह के लिए इनकरेज कर रही है, लेकिन असल में हम जान पाते हैं कि इस ट्रिप पे मैडिसन को बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और वो एकदम लोनली फील कर रही है। दरअसल बात यह थी कि इनिशियली इस ट्रिप पे मैडिसन के साथ रायन भी आने वाला था जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन रायन लास्ट मिनट मैडिसन को डिच कर दिया और मैडिसन को यहां अकेले ही आना पड़ा। हम जान पाते हैं कि रायन मैडिसन का काइंड ऑफ मैनेजर भी है, वही उसके लिए ब्रांड डील्स लाता है, उसके फाइनेंस और ट्रिप्स को मैनेज करता है वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट मैडिसन रायन पे काफी डिपेंडेंट है, लेकिन अब वो रायन से थोड़ा तंग आने लगी है। ऐसे में मैडिसन जब एक रात बार काउंटर पे होती है तो एक ब्रिटिश आदमी उसे मिलता है जिसका नाम रूपर्ट था और वो मैडिसन से करीबी बढ़ाने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स मैडिसन इससे कंफर्टेबल नहीं थी और तभी सीन में एंट्री होती है CW नामक लेडी की, जो रूपर्ट को टर्न डाउन करके मैडिसन को वॉक के लिए बुलाती है। वॉक के दौरान CW और मैडिसन बॉन्ड करते हैं और ऐसे में CW मैडिसन से कहती है कि सुबह मैं तुम्हें थाईलैंड के अमेजिंग प्लेसेस घुमाऊंगी क्योंकि थाईलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बस फिर क्या था, अगले दिन ये दोनों घूमने निकल जाते हैं और CW वाकई मैडिसन को अमेजिंग प्लेसेस दिखाती है। मैडिसन ये सब भी थोड़ा बहुत अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रही थी और हम व्यूअर नोटिस करते हैं कि CW को कैमरा के सामने आना पसंद नहीं था, शायद वो सोशल मीडिया से उतना कंफर्टेबल नहीं थी। ऑल्दो CW अपना खुद का कैमरा कैरी करती थी और उससे पिक्स लेती थी जो कि थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का था। खैर एंजॉय वगैरह करके जब मैडिसन रात को अपने रेंटेड विला पे आती है तो वहां उसके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मैडिसन पाती है कि उसका पासपोर्ट चोरी हो चुका है और CW बताती है कि नए पासपोर्ट को आने में 2 हफ्तों का वक्त लग सकता है, यानी कि मैडिसन का ट्रिप एक्सटेंड होने वाला था, जिससे मैडिसन डरी हुई थी। लेकिन CW कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें सारे लोकल प्लेसेस घुमा दूंगी। नाउ मैडिसन अपने पासपोर्ट के चोरी होने वाली बात रायन से भी वीडियो कॉल पे शेयर करती है, लेकिन रायन इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और तो और वो मैडिसन को इसके लिए ब्लेम भी कर देता है। ऐसे में मैडिसन कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ और इस पे भी रायन कूल वे में कहता है कि तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ, अभी तुम बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब लग रही हो, तो हाँ जब तुम कूल हो जाओगी फिर अपन इस पे बात करेंगे। खैर तो अगले दिन से मैडिसन CW के साथ प्लेसेस एक्सप्लोर करने लगती है और वो रायन के टेक्स्ट वगैरह को इग्नोर करती है। हम देख पाते हैं कि CW का अपना भी एक आलीशान घर था जो कि जंगल के बीच में था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस घर में एक किताब था जिसपे बेकी विल्सन नाम लिखा था। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। खैर अगले दिन CW मैडिसन को एक स्पेशल आइलैंड पे लेके जाती है इन ए स्मॉल मोटर बोट, जो कि एकदम आइसोलेटेड था। इतना आइसोलेटेड कि ना तो यहाँ फोन नेटवर्क था, नहीं यहाँ आसपास कोई बोट या शिप वगैरह आती थी। अब CW का प्लान था कि वो और मैडिसन इस स्पेशल आइलैंड पे रात बिताएंगे। रात के वक्त CW अजीब क्रीपी बातें बोलने लग गई थी, लाइक इस आइलैंड पे कोई हेल्प नहीं आ सकता, यहाँ छूट जाने वाले लोग 4-5 दिन में मारे जाएंगे वगैरह वगैरह। मैडिसन ये सब सुन रही थी लेकिन उसे ये CW का मजाक लगता है। नाउ जैसे ही सुबह होता है CW सारा सामान लेके आइलैंड से भाग जाती है और मैडिसन को यहीं मरने छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब CW का सेटअप था ताकि वो मैडिसन के इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल को हाईजैक कर ले। वही उसका पासपोर्ट चुराई थी और अब उसके पास मैडिसन के फोन और बाकी चीजों का एक्सेस था, यानी कि वो मैडिसन के बिहाफ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालने लग गई थी और उसकी जिंदगी जीने लगी थी। वो मैडिसन के रेंटेड विला में रहने लगी, साथ ही उसके पैसों पे ऐशो आराम करने लगी। अब आप पूछ सकते हैं कि मैडिसन तो एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी ना, तो CW मैडिसन के लाइफ को कैसे फेक कर सकती है? दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट दिखती है ना। वेल CW डिजिटली अपने फेस को मैडिसन के फेस से स्वैप कर रही थी एंड देन ब्लॉन्ड विग वगैरह लगा के वो डिजिटली बिल्कुल मैडिसन जैसी दिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट्स करती थी। इनफैक्ट CW तो एक कदम आगे थी, वो मैडिसन के आवाज को भी क्लोन कर ली थी और अपने पोस्ट्स में ठीक मैडिसन जैसी ही साउंड करने लगी थी। आजकल के AI वाले युग में ऐसा कर पाना वाकई पॉसिबल है और डिजिटली किसी की आइडेंटिटी को चुराने से फॉलोअर्स को क्या ही पता चलेगा। CW यहाँ मैडिसन के फोन से रायन के टेक्स्ट और कॉल्स को इग्नोर कर रही थी और एक पॉइंट पे वो मैडिसन के सारे कार्ड्स को मैक्स आउट कर दी। वो कार्ड्स की लिमिट को इंक्रीज भी कर रही थी, बट स्टिल अब CW को एक नई मछली चाहिए थी फंसाने के लिए और वो सोशल मीडिया के हैशटैग्स वगैरह से एक और इन्फ्लुएंसर को ढूंढ निकालती है जो कि फिलहाल थाईलैंड में थी। इस इन्फ्लुएंसर का नाम था जेसिका और CW से ढूंढ निकालती है। इनिशियली CW जेसिका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका उसे भाव नहीं देती। तो ऐसे में CW दूसरा चाल अपनाती है जहां वो ऐसा प्रिटेंड करती है मानो वो जेसिका की बहुत बड़ी फैन है। ये ट्रिक काम
काम कर जाती है और CW यहाँ मैडिसन की कहानी को अपना बता के जेसिका को लुभा लेती है। वो जेसिका से बातों बातों में कहती है कि मेरे पास एक बड़ा सा विला पड़ा है जहां मैं अकेली रह रही हूं क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं आया। और जैसे ही जेसिका ये बात सुनती है उसके दिमाग में आता है कि फ्री में एक बड़े विला में रहने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इसे मिस क्यों करना चाहिए, इसीलिए वो भी CW के साथ घुल मिल जाती है। तो दोस्ती हो जाने के बाद CW जेसिका के साथ भी सेम करती है, उसका पासपोर्ट गायब कर देती है। अब वो जेसिका को अपने विला पे लेके आती है और ये वही विला था जिसे मैडिसन रेंट करी हुई थी, बट विला पे कोई और भी मौजूद था, who was none other than रायन। जी हाँ दोस्तों, रायन यूएस से थाईलैंड आ गया था ताकि वो मैडिसन को सरप्राइज देके मना सके, लेकिन मैडिसन के घर में CW को देखकर वो काफी सरप्राइज था। CW खुद इससे घबरा गई थी और वो रायन से कहने लगती है कि मैं मैडिसन की दोस्त हूँ और मैडिसन तुमसे मिलना नहीं चाहती। रायन कहता है कि दैट इज ऑल कूल, लेकिन ये बंगला तो मैडिसन के नाम पे है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन। CW फिर बातें घुमाने लगती है और ये सब सुनकर जेसिका को CW पे थोड़ा शक होता है क्योंकि क्लियरली ये विला CW का नहीं था, जबकि CW कही थी कि ये विला उसका है। खैर उस रात तीनों यहीं एडजस्ट करते हैं और अगली सुबह CW मैडिसन के फोन से रायन को कॉल करती है और सॉफ्टवेयर से मैडिसन की आवाज में बोल देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर ली हूं, मेरे पीछे मत पड़ो। इससे रायन थोड़ा उदास होता है और ऐसे में रायन, CW और जेसिका साथ में घूमने निकलते हैं। अब साथ घूम रहे हैं तो बातचीत होगी ही, और ऐसे ही बातचीत के दौरान रायन जेसिका से कह देता है कि मैडिसन के विला में कोई ब्रेक इन करके उसका पासपोर्ट चुरा लिया था। अब ये सुनकर जेसिका अलार्म्ड हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। CW तुरंत इन्हें भटका देती है और टॉपिक चेंज कर देती है। अब उस रात ये लोग पब वगैरह में होते हैं जब जेसिका वहां से चुपचाप निकल लेती है। CW जेसिका का पीछा करती है और वो पाती है कि जेसिका विला से अपना सारा सामान बांध के भाग रही थी। CW जेसिका को कन्फ्रंट करती है और जेसिका सीधा बोल देती है कि मुझे तुम पे शक है। एक तो मैडिसन का जिस तरह पासपोर्ट गायब हुआ ठीक वैसे ही मेरा हुआ, और तुम दोनों जगह कॉमन हो। इनफैक्ट मैडिसन तो अब कहीं दिखते भी नहीं है। मैं बस ये देख पा रही हूँ कि तुम उसके विला में रहती हो और उसके रिसोर्सेज को एंजॉय कर रही हो, तो क्या तुम्हें पैसे वगैरह चाहिए? देखो, चाहिए पैसे तो मेरे से ले लो, बस मुझे निकलने दो। ये सब सुन के CW का दिमाग सटक जाता है और वो जेसिका पे हमला करके उसे जान से मार देती है। फिर वो जेसिका की बॉडी को एक बैग में रख देती है कि तभी वहां रायन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घर में आता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए CW रायन से कहती है कि अपने फ्रेंड्स को यहाँ से निकालो क्योंकि ये मैडिसन का विला है, ना कि तुम्हारा, और मैडिसन मेरे को काइंड ऑफ इंचार्ज बनाई है। तो ये सब सुनने के बाद ना चाहते हुए भी रायन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब उस रात CW प्लान्स की वो रायन को भी टपका देगी, लेकिन वो नोटिस करती है कि रायन अपने सोशल मीडिया पे एक फोटो डाला था जिसमें जेसिका थी और बैकग्राउंड में CW भी दिख रही थी। अब जेसिका तो मर चुकी और रायन भी गायब हो गया, तो पुलिस तहकीकात करेगी तो CW की फोटो भी उन्हें दिख जाएगी, तो वो फंस सकती है। इसलिए CW पहले रायन के फोन से वो फोटो डिलीट करेगी क्योंकि दैट कैन बी ए प्रूफ अगेंस्ट हर, एंड देन वो रायन को मार सकती है। तो अगली सुबह CW ऐसे एक्ट करती है मानो जेसिका चली गई हो। देन वो मैडिसन के अकाउंट से एक दूसरे आदमी के साथ फोटो डालती है, फोटोशॉप वगैरह करके, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैडिसन उस दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गई है। अब इस सबसे रायन का दिल टूट जाता है और CW उसका सहारा बन के उसे खूब पिलाती है। पी के जब रायन सो जाता है तो CW फेस आईडी से उसका फोन अनलॉक करके पहले तो वो फोटो डिलीट करती है, देन वो रायन के साथ इंटीमेट होने का नाटक करती है ताकि अगली सुबह रायन को लगे कि वो CW के साथ सो गया है। होता भी ऐसा ही है, जहां अगली सुबह रायन को लगता है कि वो CW के साथ इंटीमेट हुआ है, और ऐसे में रायन थोड़े गिल्ट में था, और गिल्ट में यूजुअली लोग कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, स्पेशली अगर वो एक फॉरेन कंट्री में हो। तो हाँ, रायन भी डिसाइड करता है कि वो थाईलैंड से वापस चला जाएगा। CW खुशी खुशी उसे वापस US जाने के लिए रवाना कर देती है। इसके बाद CW मैडिसन का सारा सामान जला देती है क्योंकि अब उसे मैडिसन के ऊपर लीच करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट वो मैडिसन के अकाउंट से घोषित कर देती है कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही है। दूसरी तरफ रायन उतना बेवकूफ था नहीं जितना हम समझ रहे थे। उसे CW पे पूरा शक हो गया था और वापस जाने के बजाय वो मैडिसन को थाईलैंड में ही ढूंढ रहा था। ऐसे में रायन की मुलाकात उस ब्रिटिश गाय रूपर्ट से हो जाती है और रूपर्ट बताता है कि मैडिसन तो CW के साथ ही थी और ये लोग यहाँ कई वीक्स पहले थे, जबकि मैडिसन के सोशल मीडिया पे रीसेंट पिक कल की ही थी। ये सुनकर रायन एकदम चौकन्ना हो जाता है और वो मैडिसन के रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट्स को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करता है, मतलब जो वीडियो वाले पोस्ट थे। अब एक फ्रेम में हल्का सा CW का ब्लैक बर्थ मार्क विजिबल हुआ था फॉर माइक्रो सेकंड, और रायन तुरंत समझ जाता है कि CW मैडिसन की ऑनलाइन आइडेंटिटी को चुरा ली है। ऐसे में रायन फौरन विला पे जाता है और CW पे हमला करके उसे बांध देता है। वो CW से सच पूछता है, लेकिन CW रायन से एकदम नहीं डर रही थी। इनफैक्ट वो तो कहती है कि तुम ही एक लड़की को मार के बांध दिए हो और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने मैडिसन के साथ कुछ किया है, तो पुलिस आई तो तुम्हें ही पकड़ेगी। आगे बातचीत के बाद CW अग्री करती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ जहां फिलहाल मैडिसन है,
ऐसे में रायन सीडब्ल्यू के हाथ बांध के उसे चाकू की नोक पे बोट तक ले जाता है, लेकिन यहाँ सीडब्ल्यू चालाकी से रायन को पानी में गिरा देती है और उसके चाकू से उसे ही मार देती है। इसके बाद वो मैडिसन के अकाउंट से एक झूठी पोस्ट डालती है कि रायन उसे यानी कि मैडिसन को अब्यूज करता आया था। बेसिकली यहाँ सीडब्ल्यू रायन को ऑनलाइन बदनाम कर देती है। अब इससे ऑब्वियसली रायन को ऑनलाइन खूब हेट मिलता है, वहीं मैडिसन को सब सपोर्ट कर रहे थे, जबकि रियल लाइफ में तो रायन मर चुका है और मैडिसन का अकाउंट सीडब्ल्यू चला रही है। खैर, रायन की बॉडी को डंप करने सीडब्ल्यू वापस उसी आइलैंड पे जाती है जहां वो मैडिसन को छोड़ के आ गई थी। अब तक कई हफ्ते निकल गए थे और मैडिसन पक्का मर चुकी होगी, राइट और रॉन्ग, क्योंकि मैडिसन इस जगह पे अब तक सरवाइव कर रही थी और सीडब्ल्यू को आइलैंड पे आते ही ये पता लग जाता है, क्योंकि मैडिसन डेज का काउंट रख रही थी ट्री ट्रंक पे टैली मार्क्स बना के। सीडब्ल्यू यहाँ मैडिसन को ढूंढने लगती है, लेकिन मैडिसन पीछे से सीडब्ल्यू पे हमला कर देती है। फिर वो भाग के सीडब्ल्यू के बोट तक जाती है जहां वो रायन के लाश को देख पाती है। इससे मैडिसन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो वो रायन से ब्रेकअप करना चाहती थी और दूसरा कि इतने हफ्तों तक सेक्लूडेड आइलैंड पे किसी तरह सरवाइव करके रहना, तो भाई इससे किसी की भी मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाएगी। लेकिन हाँ, मैडिसन में हिम्मत था तो वो फौरन बोट लेके यहां से निकल जाती है और हम देख पाते हैं कि सीडब्ल्यू अब इस आइलैंड पे फंस गई है। ऑल्दो सीडब्ल्यू चिंतित नहीं दिखती, बल्कि वो स्माइल कर रही थी।